जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। एक घर से पिछले क्लास में हमन हर महानदी के उत्तर के जितना भी सहायक नदी है ओखर बारे में और विस्तार से चर्चा करे रहे है कि नहीं। और चर्चा करत 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 रिसा गए इसको ना विद्युत है कि नहीं, और लाइन गोल हो गई इस बीच में, तो ओखर से अब आगे बढ़थन है कि नहीं। तो मतलब मैं बता रहे हूँ का तो भैया महानदी देखो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करथन ओखर बाद फिर आगे बढ़बो है कि नहीं। तो चलो अब तुम बता जाओ जी का बता रहे हो। मैं बता रही हूँ कि हाँ एक ठोकन डोंगरी है कहाँ धमतरी जिला में, ऐसे एक छोटे से डोंगरी है पहाड़ी है कि नहीं। ये पहाड़ी का नाम है भैया, ऐसे कहूँ तुमन तुरंत बताओ का सिहावा पर्वत का ना है खैर सिहावा पर्वत। ऐ सिहावा पर्वत से अब एक ठोकन का निकलते बहुत बेहतरीन और बहुत विशाल एक ठो नदी निकलते छत्तीसगढ़ के गंगा, छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा किथे काला महानदी ला। ये महानदी निकल ही कहाँ जाए भैया, तो इसे कांकेर ले बालोद होते हुए राजिम, रायपुर, आरंग है ना, ओकर बाद सिरपुर, बलौदा बाजार, पलारी होते हुए कहाँ पहुंच गए शिवरी नारायण, शक्ति चंद्रपुर होते हुए सारंगगढ़ और रायगढ़ के बॉर्डर बनाते हुए सीमा बनाते हुए कटक होते हुए बंगाली खाड़ी में जाकर के मिल गए। कौन सा नदी है हर, तो तुरंत बता देना है का महानदी। कौन सा नदी है संगवारी है हर, तो महानदी है कि नहीं। कौन सा नदी है भैया, महानदी। बनी नहीं बनी, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि जो महानदी है एक कुल लंबाई कतका है तो तुम तुरंत बताओ गुरुजी तहत बता रहे हम कतका कन, तो 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बैठे कहा महानदी है, ऐसे बता रहे हो। बताओ सुरता है कि नहीं है संगवारी, तो ये हो गई समर का भैया महानदी। इला सोज बाय सुरता रखना है। ओखर बाद महानदी के दक्षिण से मिलने वाला मतलब महानदी के नीचे ढले जितना भी नदी जाकर के मिलते बहुत अच्छा से पढ़े। ओखर बाद महानदी के उत्तर से जितना भी नदी जाकर के और मिलते प्रवाहित होते ओखर बारे में बताया। जैसे सबसे पहले हमारा ध्यान में रखना है काला, तो तू मतलब बहुत अच्छा से बता रहे हो काला सुरता रखना संगवारी शिवनाथ नदी। ये कौन सा नदी है, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी कहाँ से निकलत भैया, तो तुम लोग बता रहे हो है नहीं, एक तो पहाड़ी है नाम है काउखर, कथरी और गोदरी का कथरी गोदरी सुरता रखना, तो कथरी और गोदरी शायद रखना गोडरी पहाड़ी गढ़चिरौली महाराष्ट्र से निकलते और मोहला मानपुर, राजनांदगांव बाद दुर्ग के बाद कहाँ जाते भैया, तो बोले बेमेतरा नानगढ़ जी, बेमेतरा बाद बलौदा बाजार के बाद मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर चांपा, कुल मिलाकर के 8 जिला में प्रवाहित होते। ऐसे बता रहे हैं कौन है, शिवनाथ नदी है। ठीक है गुरु जी, हम लोग बता रहे बिल्कुल सुरता है आखिर बारे में शिवनाथ नदी के बारे में। शिवनाथ नदी के बाद तुम अब का बता रहे हैं कि ऊपर से एक ठोकन बहुत बेहतरीन ऐसे नदी आवत है कि नहीं। का नाम है एक हर हसदेव नदी। हसदेव नदी की बात बता रहे हो, क्रम भी बता रहे हो, लाइन से बताना है। अगर कहूँ पूर्व से पश्चिम दिशा में कही कि महानदी की सहायक नदी, तो सबसे पहली हसदेव नदी सुरता रही नहीं संगवारी, रखेल पड़ी भारी मिस्टेक हो जी है ना। हसदेव नदी, हसदेव के बाद कौन सा, सॉरी अरे दादा शिवनाथ नदी। कौन सा नदी, शिवनाथ। इतनी तेती नहीं करना है नहीं का है प्लास्टिक के जवान, और प्लास्टिक का जवान कभी कभी फिसल जाती है कि नहीं। तो कौन सा नदी, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के बाद याद रखना हसदेव नदी। हसदेव नदी की बात बता रहे हैं कौन सा, ऐसे मेरा एक छोटे से नदी बोरई नदी सुरता रही नहीं रही भैया, बोरई नदी। बोरई नदी की बात का बता रहे हैं संगवारी, तो बोरई नदी की बात सुरता रखना है काला मांड नदी ला। बोरई के बाद एक बिकट फेमस नदी आते नाम है काउखर मांड नदी। मांड नदी के बाद सुरता रखने काला, तो मैं कहे केलो नदी ला है कि नहीं। एमएल एक ऐसे नदी आते कौन सा, केलो नदी। अब केलो नदी के बाद सुरता रखने काला संगवारी, तो केलो नदी के बाद याद रखने काला ईब नदी। कौन सा नदी, ईब नदी। अब अगर इखर नाम कहूँ मैं तुम्हारा तो फटफट अहन बता दूं, ये कौन सा नदी भैया, ईब नदी है कि नहीं। ये कौन सा है, केलो नदी है। कौन सा नदी, केलो नदी। केलो नदी इसके बाद कौन सा है, मांड नदी है कि नहीं। ये कौन सा नदी भाई, बोरई नदी है। इखर क्रम और ओला ध्यान में रखना है भैया कि कौन सा नदी के बाद कौन सा नदी आती है, बोरई नदी। बोरई नदी के बाद और काला सुरता रखना है, तो मैं क्यों हसदेव नदी। ये कौन सा है भैया, और हसदेव नदी। हसदेव नदी के बाद ध्यान में रखना है काला, तो हसदेव नदी के बाद और ध्यान में रखना है सुरता रखना है संगवारी कौन सा, शिवनाथ नदी। ये कौन सा नदी है भैया, शिवनाथ नदी है। बनी नहीं बनी संगवारी, कौन सा नदी, शिवनाथ नदी। ठीक है भाई, ये कौन सा नदी है, तुम मैं कहे शिवनाथ नदी है ना। अत का हम चर्चा कर रहे हैं भाई है ना। अभी मतलब बता दे रहे हैं कि कौन सा नदी कहाँ से निकला थे, बता रहे हैं नहीं बता रहे संगवारी। हसदेव नदी तो देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया और एमसीबी से निकलते। ये बोरई कहाँ से निकलते, दीपका पठार मतलब कोरबा जिले से निकलते। मैनपाट से निकलते का मांड नदी, मैनपाट सरगुजा। केलो न तो लुडेंग की पहाड़ी है ना, ललुंगा तहसील रायगढ़ से निकलते केलो नदी। ईब नदी, तो ईब नदी अगर हम कही हो तो पंडरा पाट खुर्जा पहाड़ी और रानी झूला से निकलते का ईब नदी। इखर बारे में बहुत अच्छा से तुम्हारा बता रहे हैं, सुरता है कि नहीं संगवारी, मोर हिसाब से सुरता रहना चाहिए। ओखर बाद में तुम्हारा का बता रहे हो कि शिवनाथ नदी घलो सहायक नदी है और इखर सहायक नदी है, तो हम इखर सहायक नदी से भी और प्रश्न पूछते ध्यान में रखना है।
बता रहे हैं एक ठो ऐसे में नदी है, का नाम है खरखरा नदी है ना, खरखरा नदी। इनमें एक ठो बांध है खरखरा बांध, बता रहे हैं, बता रहे हैं भैया खरखरा नदी सूरत है नहीं संगवारी। नीचे से मतलब कहाँ से, भानु प्रतापपुर तहसील कांकेर, तो भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से निकल के आता है इसे एक ठोकान नाम है का खर तांदुला नदी। बता रहे हैं बता रहे हैं सूरत है नहीं संगवारी, तांदुला नदी सूरत रखेल पड़ी। ओकर बाद बालोद जिला में पेटेचूर नामक पहाड़ी से निकलते और सीधा जाते कहाँ भैया, तो मैं कहे सोमनाथ बलौदा बाजार में जाकर के और शिवनाथ नदी मिल जाते। एखर नाम का है भैया, तो एखर नाम है का, तो बोले खारून नदी। कौन सा नदी है, एखर नाम लिख देता हूँ भाई, है ना, खारून नदी है। कौन सा नदी है, खारून नदी। एक कौन सा नदी है, तांदुला नदी, तांदुला नदी बनी नहीं बनी। अब यह का है खरखरा नदी, ठीक है। ओखर बाद खरखरा नदी के बाद ये तो होगी। अब इधर बहुत सारा का है, तो नदी आके मिलते कामा, तो मैं कही शिवनाथ नदी में बनी नहीं बनी संगवारी। कौन कौन सा नदी आते हैं, तो एक तो सूरी नदी उतने इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ देते। आमनेर नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा नदी, तो आमनेर नदी। ये बीच वाले की थी आमनेर नदी, ये मुस्का ये पिपरिया है कि नहीं, पिपरिया मुस्का और आमनेर है कि नहीं। तो आमनेर नदी मुस्का पिपरिया ये तीनों के संगम में खैरागढ़ है, का है भैया, तो खैरागढ़ शहर है कि नहीं, खैरागढ़ बसा है। ऐसे मैं बता रहे हैं तुम मतलब, ठीक है। एक बात बता रहे हैं कौन सा, हाफ नदी। कौन सा नदी बता रहे हैं भैया, सुरता है कि नहीं संगवारी। एक ठो आते कंदावनी की पहाड़ी से हाफ नदी है कि नहीं, कवर्धा से निकलते पंडरिया से हाफ नदी। हाफ नदी की बात मतलब सकरी नदी बता रहे हैं, सकरी नदी हाफ के सहायक नदी है। ओखर बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट का, तो ध्यान में रखने काला भैया मनयारी नदी ला, काला सुरता रखने संगवारी हो तो ध्यान में रखने काला मनयारी नदी ला। तो ऐसे एक ठोकन नदी आवत है, नाम है का ओखर, तो सुरता रखने का मनयारी नदी है कि नहीं। ऐसे एक ठो नदी याद रखना मनयारी नदी। अरे खैर सतौरी, ऐसे मनयारी नदी, मनयारी नदी के बाद याद रख लेना काला। तो तुम मतलब बहुत अच्छे से बता रहे हो का, मनयारी नदी के बाद कौन सी नदी बता रहे हो जी, अरपा नदी। कौन सा नदी, अरपा नदी। अरपा नदी के बाद याद रखना काला लीलागर नदी। कौन सा नदी, लीलागर नदी, ठीक है। तो अत का नदी ध्यान में रखना है, बता रहे हो सुरता है कि नहीं संगवारी। अब अगर एक नाम लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, का लिख सकते हो भाई कि ये कौन सा नदी है, हाफ नदी है, का हाफ नदी। तो ये हाफ नदी, हाफ नदी के बाद मनयारी नदी है ना जी, मनयारी नदी। मनयारी नदी के बाद कौन सा नदी, तो अरपा नदी, ध्यान में रखने का अरपा नदी। अरपा नदी के बाद कौन सा बता रहे हैं, लीलागर नदी, लीलागर नदी। तो ये तमाम प्रकार के नदी एक आखर सहायक नदी है, तो शिवनाथ नदी के सहायक नदी है। एक बारे में हम बहुत अच्छा से चर्चा करे रहे, ठीक है। तो ए मैप ला मैं तुम्हारा पहले भी बना के बताया संगवारी हो, बताओ सूरता है कि नहीं भैया। तो पहले भी बहुत अच्छा से तुम्हारा अब बना के मैं हर ए मैप के बारे में बता रहे हूँ, है ना। और जब बता रहे हैं मोर हिसाब से तुम्हारा याद होना चाहिए, सुरता होना चाहिए। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरता रखना है, ठीक है। तो इसका महानदी और तमाम प्रकार के सहायक नदी। लेकिन इधर बारे में अतके फैक्ट है का नहीं, एक बारे में और बहुत सारा फैक्ट है जहां से प्रश्न पूछते। अभी तो जो प्रश्न पूछते वो फैक्ट में बताया नहीं हो, सिर्फ महानदी के दक्षिण से जाकर के और मिलने वाली जो सहायक नदी है वो मतलब बता रहे हो। जैसे शिवरी नारायण है, तो यहाँ नीचे से एक ठो नदी मिलता है लातमिन नदी। कौन सा नदी, लात नदी है कि नहीं। ये शिवरी नारायण जगह का नाम का है, शिवरी नारायण। ऐसने एक ठो जगह है का शक्ति, शक्ति में चंद्रपुर, चंद्रपुर में घलो एक ठो नदी मिलते का लात नदी। तो एक नाम है का भैया जोंक नदी, है ना, जोंक नदी। अभी का है लात नदी। अब यहाँ जाकर के त्रिवेणी संगम बनावत है, बनावत के नहीं, तीन ठो नदी है ना, शिवनाथ नदी, महानदी और जोग नदी। यदि बढ़ महानदी, मान नदी और लात नदी, एकर का बन गई त्रिवेणी संगम। बनी नहीं बनी संगवारी। तो ये लगा करना है, सोच बाय सुरता रखना है। तो मैं पद का बता दे रहे हूँ, मोर हिसाब से बहुत इनफ है और ध्यान में रखना है। अब एक बाद ये नदी मन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मतलब उससे बोला ध्यान में रखना है। का पूछते भैया, तो सबसे पहली कौन सा नदी ध्यान में रखना, तो मैं कह शिवनाथ नदी है ना जी, शिवनाथ नदी। बताओ भैया सुरता रही कि नहीं रही। तो मोर हिसाब से रहे वाले बातें नहीं है, सुरता याद रखना है। काला शिवनाथ नदी ला, काला सुरता रखना शिवनाथ नदी ला। अच्छा ठीक है गुरुजी, का याद रखना है मतलब शिवनाथ के बारे में सब लोग बताइए दे हंसते हैं। हाँ सब लोग नहीं बताए, और कुछ बताते जिला सुरता रखना है, जब कहे याद हो तो बढ़िया बात है कि नहीं। ये जो शिवनाथ नदी है ना, ये शिवनाथ नदी के प्राचीन नाम का है भैया, प्राचीन काल में का है। जैसे महानदी के प्राचीन नाम मैं मतलब बहुत अच्छे से बताया हूँ, है कि नहीं। एक अलावा सोंढूर के प्राचीन नाम बताएं, पैरिक प्राचीन नाम बताएं, जोग नदी प्राचीन नाम बताएं।
तमाम प्रकार की नदी बताया उसने। शिवनाथ नदी के प्राचीन नाम से प्रश्न पूछते, सोच बात ध्यान में रखना है। शिवा नदी या शून्य नदी का के थेला शिवा नदी, अब का कहेला सूनी नदी, का कहे भैया तो शिवा नदी और सूनी नदी। ठीक है, तो शिवा नदी या तो फिर सूनी नदी कहेला, बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो शिवा नदी या तो फिर ऐसे सूनी नदी। तो ये होगा इसका प्राचीन नाम। काखर प्राचीन नाम तो बोले शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी दो ठो प्राचीन नाम है, सुरता रखना है, सोच बाय सुरता रखना है। शिवनाथ नदी ला या तो फिर शिवा नदी का है या तो सूनी नदी का है। ठीक है गुरुजी, हम अतकल सुरता रखबो। आओ का सुरता रखना है भैया शिवनाथ नदी के बारे में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एखर उद्गम कहाँ से होते है कि नहीं। तो भैया मैं तुम्हारा 3-4 बार हो गए बता, कथरी गोदरी में उद्गम होते, गोडरी है कि नहीं। ये जो गोडरी पहाड़ी है ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है का नहीं है, कहाँ है, गढ़चिरौली। गढ़चिरौली, अरे जो गढ़चिरौली जगह है, तहसील है, क्षेत्र है, वो कहाँ है भैया, तो महाराष्ट्र में है कि नहीं। तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली मतलब गढ़चिरौली के गोडरी पहाड़ी से उद्गम होते काकर शिवनाथ नदी के। लेकिन एक से पहले हमन का पढ़त रहे कि शिवनाथ नदी के उद्गम कहाँ से थे, पाना बरस के पहाड़ी, कोटकुल गांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला, ऐसे हमन पढ़त रहे। लेकिन अब अपडेट करना है, ये बदल गए भैया है ना। अब एक आंसर ने दूसरा लेते, का लेते कि गोडरी पहाड़ी से उद्गम होते काखर शिवनाथ नदी के। एला सोच बाय ध्यान में रखना है कि नहीं, बताओ सोच बाय एला ध्यान में रखना है। सुरता रही कि नहीं रही भैया, कौन है शिवनाथ नदी। आओ का याद रखना है गुरुजी शिवनाथ नदी के बारे में, तो ये कहाँ जाकर के महानदी मिलते, ऐसे कहूँ एखर विसर्जन है ना। अगर मैं कहूँ कि एखर विसर्जन कहाँ हुआ महानदी में, तो तुरंत बता देने का शिवरी नारायण, बनी नहीं बनी संगवारी हो का शिवरी नारायण है कि नहीं। तो शिवरी नारायण में जाके महानदी मिलते, ये बात बहुत अच्छे से बताया जानत हो है कि नहीं। केठ जिला शोक बहा थे, तो 8 जिला से होकर के अप्रवाहित हुआ थे। बनी नहीं बनी संगवारी केठन जिला 8 जिला है ना, बनना चाहिए का कि भैया 8 जिला से होकर के प्रवाहित होते कौन है महानदी है कि नहीं। कौन कौन सा जिला बता दे है ना, जैसे मान लो गढ़चिरौली आई कहाँ, मोहला मानपुर से राजनांदगांव से दुर्ग के ऊपर में बेमेतरा नांदघाट, ओखर बाद बलौदा बाजार सोमनाथ, फिर मुंगेली मतकुदीप, ओखर बाद बिलासपुरा, ओखर बाद फिर जांजगीर चांपा में जाकर शिवरी नारायण में मिल जाए कौन है शिवनाथ नदी है। कामा महानदी में कुल मिलाकर के 8 जिले से प्रभावित होते। अब महानदी बता रहे हैं कि 8 जिला 11 जिला, सोच बाय सुरता रखना है, हाँ सुरता रहना चाहिए भैया, गड़बड़ा जी। ठीक है, अच्छा एक अगर मैं कुल लंबाई की बात करूँ तो 290 किलोमीटर, कतका संगवारी 290 किलोमीटर एक लंबाई है। अच्छा 290 किलोमीटर है, मतलब छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली का, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली मतलब छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन, शिवनाथ नदी। अच्छा अगर कहूँ पूछी कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। कद का 290 किलोमीटर, मतलब ये जो शिवनाथ नदी है ना, ये महानदी के सबसे बड़ा सहायक नदी है। क्या याद रखना है कि मैं कहूँ महानदी के और सबसे बड़ी या सबसे लंबी है कि नहीं, बड़ी पूछ सकते या तो सबसे और लंबी है कि नहीं, तो सबसे बड़ी या सबसे लंबी और सहायक नदी। तो महानदी की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी कौन, शिवनाथ नदी। बताओ सुरता रही नहीं रही संगवारी हो। अब का ध्यान में रखने शिवनाथ नदी, तो भैया शिवनाथ नदी के तट में कौन कौन से शहर है कि नहीं, कौन कौन से तट में शहर है या कौन कौन से फेमस जगह है कि नहीं। तो शिवनाथ नदी के ओखर तट में का है भैया, तो दुर्ग है कि नहीं। कई बार पूछते कि दुर्ग जो है, अगर तुम्हें पूछी कि बिलासपुर काखर तट में है अरपा नदी, रायपुर काखर तट में है खारून नदी के है कि नहीं, वैसने सोच बाय सुरता रखना कि दुर्ग जो है काखर तट में है शिवनाथ नदी तट में दुर्ग है। एक अलावा नांद घाट ला पूछे है, काला पूछे भैया नांद घाट। नांद घाट कहाँ है, बेमेतरा जिला में। नांद घाट खाट हो गई, ओ माय गॉड जबरन मिस्टेक हो गया, नांद घाट ऐसे है ना जी। नांद घाट, ये जो नांद घाट है ना, ये बेमेतरा जिला में काखर तट में है, शिवनाथ नदी तट में है। एक अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह सोमनाथ, ये सोमनाथ कहाँ है भैया, तो सोमनाथ है बलौदा बाजार में। और ये जो सोमनाथ नामक जगह है, इन्हें जाकर के और शिवनाथ नदी में कौन सी नदी जाकर के मिलते, खारून नदी। अब एक संगम में सोमनाथ महादेव मंदिर है। का मंदिर, सोमनाथ महादेव मंदिर। एम कंफ्यूजन हो जाते, एक है सोमनाथ मंदिर, एक है सोमेश्वर महादेव मंदिर। तो सोमनाथ महादेव मंदिर कहाँ है, सोमनाथ में, नाम से स्पष्ट है। लेकिन सोमेश्वर महादेव मंदिर के ही तो कहाँ है भैया, सोमेश्वर महादेव मंदिर राजीव में है, ध्यान में रखना।
सोमेश्वर महादेव मंदिर राजिम और सोमनाथ महादेव मंदिर कहाँ है? सोमनाथ बलौदा बाजार में। ठीक है, अब काकर संगम होते यहाँ तो बोले शिवनाथ नदी और खारून नदी के संगम होते भैया सोमनाथ में बलौदा बाजार जिला में। एला सुरता रखना है कि नहीं? सुरता रही नहीं रही। एक अलावा मदकू द्वीप है कि नहीं संगवारी? ये मदकू द्वीप कौन सा जिला माथे भैया? तो सोच बात ध्यान में रखना है। मदकू द्वीप मुंगेली, कई जन के कंफ्यूजन बिलासपुर माथे की, बिलासपुर में नहीं है, कहाँ थे मदकू द्वीप? हाँ, मुंगेली जिला माथे। अभी मदकू द्वीप में जाकर के कौन सा नदी आकर के मिलते भैया? तो ध्यान में रखना, ऊपर ले आते मनियारी नदी, अब इति बल्ले शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम स्थल का मदकू द्वीप, नदी द्वीप है कि नहीं? मदकू द्वीप भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप है कि नहीं? वही माजुली द्वीप सबसे बड़ी नदी द्वीप है, तेखर से थी ये मदकू द्वीप ला। और कहा थे छत्तीसगढ़ के माजुली की थे, आगे मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ। ठीक है, कहा छत्तीसगढ़ के माजुली द्वीप मदकू द्वीप। सुरता रही नहीं रही भैया मदकू द्वीप, तो सोमनाथ होगी, मदकू द्वीप होगी, और एक अलावा नान घाट है, दुर्ग है, सब काखर तट में है। कौन सा नदी के तट में बसे है? तो याद रखना है शिवनाथ नदी के तट में और बसे हुए शहर शिवनाथ नदी के तट में स्थित है। बताओ आज का फैक्ट सुरता रही नहीं रही भैया शिवनाथ नदी के बारे में? अब तट सुरता नहीं, सुरता रहना ही चाहिए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल आज की चीज याद रखना है ना, काखर बारे में, शिवनाथ नदी के बारे में, है ना। आओ एक अलावा एक गाना याद रखना है। कौन सा गाना? मुंगरा मुंगरा गा राजा, सुने हो कि नहीं? तो वो जो मुंगरा गाना है वाला याद रखना है का, मुंगरा है कि नहीं? मुंगरा बैराज, ये जो मुंगरा बैराज है ना, ये अही शिवनाथ नदी में है। और कौन सा जिला में? मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। कौन सा जिला? मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला में शिवनाथ नदी में एक ठो बैराज है, एक ठो बांध है। कौन सा? मुंगरा बैराज। सुने नहीं सुने? मुंगरा फूल देखे नहीं? सूंघे नहीं? फूल बहुत सुंदर मम हाथी की थे भैया, हम तो नहीं सुने, हम फूल नहीं सूंघते हैं क्या? मुंगरा के फूल। तो मुंगरा बैराज कहाँ है? मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला में और शिवनाथ नदी में। ये महत्वपूर्ण है, बनी नहीं बनी भैया? तो अत का तमाम प्रकार के फैक्टर ध्यान में रखना है काखर बारे में, तो बोले शिवनाथ नदी बारे में। ठीक है भाई, हो गई शिवनाथ नदी। देख रहे हो? देखियो भैया शिवनाथ नदी ला ये दे है कि नहीं? शिवनाथ नदी कहाँ से निकला थे? गोडरी पहाड़ी से निकली, मोहला मानपुर से होते हुए और शिवरी नारायण में जाकर के मिल गई। 290 किलोमीटर लंबा छत्तीसगढ़ की सबसे, छत्तीसगढ़ की नहीं, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा? तो बोले शिवनाथ नदी, है कि नहीं? बनी नहीं बनी भैया शिवनाथ नदी। अब शिवनाथ नदी के बाद शिवनाथ आखिर सहायक नदी है महानदी के। अब अभी सिर्फ महानदी के सहायक नदी देखते, ओखर बाद शिवनाथ के सहायक देखो। तो महानदी के सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? शिवनाथ नदी। इला बता दो। अब शिवनाथ नदी के बाद दूसरा बड़ा सहायक नदी कौन सा महानदी के? तो हसदेव नदी। अब बात करते हैं काखर बारे में भैया, हसदेव नदी दूसरा नंबर में। एक आए महानदी के सहायक नदी पढ़ा था, ठीक है? तो दूसरा में बताया कौन सा? हसदेव नदी। बनी नहीं बनी संगवारी? हसदेव नदी। ठीक है, ये जो हसदेव नदी है ना, एक हरो प्राचीन नाम ला और पेपर में कई बार पूछ देते, है कि नहीं? तो ध्यान में रखना है का एक हर प्राचीन नाम, प्राचीन और नाम। ठीक है गुरुजी, काखर प्राचीन नाम सुरता रखना है हसदेव नदी। हसदेव नदी के प्राचीन नाम का है हस्तु सोमा। का है भैया? तो मैं कहूँ हस्तु सोमा। तो हस्तु सोमा काखर प्राचीन नाम है हसदेव नदी के। एखर अलावा महानद भी कहे, का कहेला? महानद। तो महानद भी काखर प्राचीन नाम है हसदेव नदी के। तो कम से कम दूठल याद रखने का, हस्तु सोमा और महानद, एक आखर प्राचीन नाम है हसदेव नदी के। अब तय कहता हमन मान लेथन गुरुजी काखर भैया एक प्राचीन नाम हो ही हसदेव नदी के। अच्छा, एक उद्गम कहाँ से होते? मोस्ट इंपॉर्टेंट का है भैया? उद्गम। हर नदी के उद्गम बहुत ज्यादा जरूरी थे पेपर में। काबर पेपर में कभी भी पूछते थे कि उद्गम कहाँ से होते? तो याद रखना है देवगढ़ की पहाड़ी। अभी जो देवगढ़ की पहाड़ी है, एक विस्तार जो है कहाँ है? तो कोरिया जिला में घलो है और एमसीबी जिला में घलो है। तो कोरिया दे सकते ऑप्शन में, नहीं तो फिर एमसीबी। एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अब ऐसे नहीं दे कि पूछे कि हसदेव नदी का उद्गम कहाँ है? कोरिया जिला में, एमसीबी जिला में। ऐसे ऑप्शन नहीं दे, हड़बड़ाई जरूरत नहीं है। गुरुजी दोनों दे दी तो का करबो? हाँ तो दांत नहीं पोड़ देना है, क्या करना? अरे नहीं दे भैया, आज का कंफ्यूजन वाले और कंट्रोवर्सी वाले प्रश्न नहीं दे, और दी तो विलोपित हो जाए, हड़बड़ाई जरूरत नहीं है। ठीक है, विलोपित। तो एक के ऑप्शन दी, या तो कोरिया दी या तो एमसीबी दी। तो सोच बात ध्यान में रखना कि कोरिया दी, कोरिया लगा देना है। काबर? अरे भैया कोरिया टूट के एमसीबी बने, है कि नहीं? तो कोरिया दी कोरिया, एमसीबी दी एमसीबी। जो भी दी अपन लगा करना है, लगाना है। जो भी दी वो नहीं लगाना है। कोरिया नहीं तो एमसीबी में एक ठो लगाना है। ठीक है भाई, लगा दूँ नहीं लगा दूँ? काखर बारे में, हसदेव नदी बारे में। अब जो हसदेव नदी है एक बारे में याद रखना है, हसदेव नदी मस्त बहुत बहुत। अब भैया कोरिया एमसीबी से होते हुए कोरबा, और कोरबा से फिर आते थे जांजगीर चांपा, है कि नहीं? तो जांजगीर चांपा में केरा शिला देही एक जगह है, नाम है का केरा शिला देही, है कि नहीं?
केरसिलादेही मड़वाडी किथे कायला मड़वाडी। तो केरसिलादेही मतलब मड़वाडी कहाँ जांजगीर चांपा में आकर के और महानदी में मिल जाते, महानदी में विसर्जित हो जाते, शामिल हो जाते। तो इंपॉर्टेंट का है कि हसदेव नदी काकर सहायक नदी है, महानदी सहायक नदी है। ठीक है गुरुजी, एला हम ध्यान में रखबो। ये जो महानदी ये जो हसदेव नदी है ना, एक कुल टोटल लंबाई कतका है 176 किलोमीटर लंबा है। कतका लंबा है भैया 176 किलोमीटर लंबा है कौन हसदेव नदी। बनी नहीं बनी भैया, बहुत बड़े नदी है कौन हसदेव नदी। हसदेव नदी अपन कोयला पर बहुत फेमस है। हसदेव नदी के तट में जतका घाटी क्षेत्र है वो में इतना कोयला मनमाड़े कोयला मिलते कहाँ हसदेव नदी के घाटी क्षेत्र में। बनी नहीं बनी, एक कुल लंबाई 176 किलोमीटर है। अगर मैं कहूँ कि एक सहायक नदी कौन कौन सा है भाई, काखर हसदेव नदी के है कि नहीं। सहायक नदी से कई बार प्रश्न पूछ लेते, तो याद रखना कौन सा तान, ये सब नदी है ना, तान गेज, गेज सबसे लंबी सहायक नदी काखर हसदेव नदी गेज। तान गेज झिंक, देख रहे हो झिंक है कि नहीं। तो तान गेज झिंक, ओखर बाद याद रख लेना काला। तो मैं कहूँ जटा शंकर मतलब अहिरण, अहिरण नदी एला जटा शंकरी नदी भी की थे, का के थे जटा शंकरी नदी है कि नहीं। तो अहिरण नदी जटा शंकर नदी है कि नहीं। चोरनई कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चोरनई नदी, इन्हें एक बार पूछे प्रश्न भैया चोरनई काखर सहायक नदी है तो हसदेव नदी के। तो मैं इसे फालतू नहीं बताता हूँ, सोच याद रखना, फालतू कुछ बता भी नहीं कर, मैं सब इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। तो तान गे झींग उत्तेंग भी है, का याद रखना उत्तेंग। तो तान झींग गेज उत्तेंग अहिरन जटा शंकरी चोरनई। हंसिया कौन सा हंसिया बताओ, नदी का नाम का है भैया हंसिया नदी। ठीक है, धान डूबे वाला हंसिया नहीं, नदिया का नाम है हंसिया। तो हंसिया नदी, चोरनई नदी, जटा शंकरी मतलब अहिरण, झींग गेज तान उत्तेंग, ये सब आखिर सहायक नदी है, हसदेव के सहायक नदी है। तो सोच बार रखना है काला याद हसदेव के सहायक नदी ला। ठीक बात है। अब जो हसदेव नदी है ना, एक तट में कौन कौन से शहर है, तो मनेन्द्रगढ़ आखिर तट में भैया, ऐसे कहूँ पूछ दीस है ना। अब नहीं पढ़े रही हो दांत नहीं पड़ने लग जाए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मनेन्द्रगढ़ का आखिर तट में है, हसदेव नदी के तट में है। ठीक है गुरुजी। कोरबा काला याद रखना संगवारी, कोरबा, कोरबा का आखिर तट में है तो याद रखना हसदेव। कोरबा में दो फेमस जगह, एक तो कोरबा एक कटघोरा। कटघोरा जो है ना जटा शंकर अहिरन नदी तट में है का कटघोरा, लेकिन कोरबा कौन सा नदी तट में है कही तो बता देना हसदेव नदी। तुमन हंसा था कि नहीं कि माथा पिराए लगी। हसदेव नदी तट में है का कोरबा शहर। ठीक है भाई। ओखर बाद आगे का चांपा, च ये तो ज हो गई, हाँ च बना च। ठीक है जी। तो कौन सा, तो मैं कहूँ चांपा। तो चांपा जो शहर है वो कौन से नदी तट में है, हसदेव नदी तट में। ये चांपा में एक बिकट फेमस और धार्मिक जगह है, नाम है का पीथमपुर। सुने हो गे हो का पीथमपुर। ये जो पीथमपुर है ना, ये कौन से नदी तट में है ऐसे पूछते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये पीथमपुर। पीथमपुर कहाँ है, चांपा में। चांपा में पीथमपुर। पीथमपुर कौन से नदी तट में है, हसदेव नदी तट में। कई बार पूछे है और इंपॉर्टेंट है का कि भैया ये पीथमपुर कौन से नदी तट में है, तो सोच याद रखना पीथमपुर। और कौन सा, तो बोले हसदेव नदी तट में है। और पीथमपुर में हसदेव नदी के तट में एक तो फेमस मंदिर है कलेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा, कलेश्वर महादेव मंदिर है कि नहीं। अब कई जन के पेट पिराए लगे कलेश्वर महादेव मंदिर काबर, ऐसने नाम के 3-4 ठो मंदिर है का के हम है। ये जो कलेश्वर कुलेश्वर कपिलेश्वर ऐसे नाम के बहुत सारे मंदिर छत्तीसगढ़ में। अब कौन कहाँ है भारी कंफ्यूजन होते, दिमाग खराब हो जाते है कि नहीं। तो ओला एक के जगह याद रखू तो याद रही का के मैं 3 ठोक नदी, ये 3 ठोक है मंदिर है नाम के है कि नहीं। तो सबसे पहले तुम बताया मैं कलेश्वर, कौन सा भैया, तो कलेश्वर महादेव मंदिर। दूसरा याद रखना कलेश्वर के बाद कुलेश्वर, एक क्रम ऐसे रहना चाहिए, बदलना नहीं है। ठीक है। तो कलेश्वर ओकर बाद कुलेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा, तो कुलेश्वर महादेव मंदिर। कलेश्वर कुलेश्वर और कपिलेश्वर। कौन सा, कपिलेश्वर महादेव। तो 3 ठो है भैया। कौन कौन सा, तो मैं कहूँ कलेश्वर कुलेश्वर कपिलेश्वर। ये जो कलेश्वर है कहाँ है, तो अभिचन बताए जो कलेश्वर है यह पीथमपुर में है। पीथमपुर मतलब जांजगीर चांपा जिला के पीथमपुर में। कुलेश्वर कहाँ है भैया, तो राजिम में है। कहाँ है संगवारी कुलेश्वर, तो कुलेश्वर मोर दोस्त है कहाँ के, वह राजिम के। ओखर बाद कपिलेश्वर कहाँ है, तो ये बालोद जिला में। कौन सा जिला में, बालोद जिला। तो ये तीनों याद रखना है। कौन कौन सा, तो सोच में याद रखना कुलेश्वर महादेव मंदिर, सॉरी कलेश्वर महादेव मंदिर, कुलेश्वर महादेव मंदिर, कपिलेश्वर महादेव मंदिर। कलेश्वर पीथमपुर में है,
कुलेश्वर राजीव में है। अब कपिलेश्वर कहाँ है भैया? बालोद में है। ऐसे याद रखना है। बताओ याद रही कि नहीं रही संगवारी? नहीं रही तब वो का करल पढ़ी तो याद रखेल पढ़ी। अब बात करते हैं हसदेव नदी, तो तमाम प्रकार के फैक्ट बता दो है ना, कौन कौन से नगर बसे एकर तट में, एकर सहायक नदी कौन सा है, लंबाई कतका है और कौन से जगह में जाकर के महानदी में मिला थे। तो अतका फैक्टर ध्यान में रखना है आखिर बारे में हसदेव नदी बारे में, ठीक है। अब एक ठोकन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आखिर बारे में हसदेव नदी के बारे में। ये जो हसदेव नदी है और एक एक सहायक नदी हसिया नदी है कि नहीं, कौन सी नदी भैया? हसिया। तो हसदेव और हसिया नदी के संगम में का है भैया? गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स पार्क, समुद्री जीवाश्म के और पार्क है का। तो ध्यान में रखना ओखर नाम रखेगी का, छत्तीसगढ़ सरकार रखेगा गोंडवाना का नाम, ध्यान में रखना संगवारी, गोंडवाना मरीन फॉसिल्स, गोंडवाना मरीन ऐसे दिखाएगा जी, मरीन। अरे मुंबई मरीन ड्राइव मूवी में तो सुने छो, मरीन, मरीन मतलब समुद्र थे। गोंडवाना मरीन फॉसिल्स है कि नहीं? फॉसिल्स। तो गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क है कि नहीं? एक आध चीज़ है गुरुजी हमरा समझे नहीं आते, गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क। तो एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ ना पहली समुद्र रही, समझे, छत्तीसगढ़ में का रही समुद्र रही से। तो 25 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्री जीवमन के अंश मिले हैं, जीवाश्म चट्टान में बने हुए का है, समुद्री जीवमन के अंश जीवाश्म मिले हैं। कहाँ भैया? तो मनेन्द्रगढ़ में। कहाँ मिले हैं? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर जिला में, हसदेव और हसिया नदी के तट में। ओखर नाम है का गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क, समुद्री जीवाश्म पार्क है। 25 करोड़ वर्ष पुराना समुद्री जीवाश्म के और साक्ष्य मिले हैं। बनेंगे भाई यार, पूरा भारत के 5वां नंबर के का है तो समुद्री जीवाश्म के पार्क है, समुद्री जीवाश्म मेरिल फॉसिल्स पार्क है। और एशिया के सबसे बड़े और छत्तीसगढ़ के पहला मेरिल फॉसिल्स पार्क है। एला ना छत्तीसगढ़ सरकार बहुत ज्यादा का करते, संरक्षित करते है कि नहीं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज के रूप में विकसित करते। काला गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क ला कौन हाँ? छत्तीसगढ़ सरकार का बनाते, तो मैं कहूँ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज के रूप में विकसित करते है कि नहीं। ये बात बनी कि नहीं बनी भैया? ये बात तो सुरता रखना है। एक अलावा हसदेव नदी में बिकट फेमस का है तो जलप्रपात है, काय संगवारी? तो बिकट फेमस जलप्रपात है। कौन कौन? तो 3 कम से कम 3 जलप्रपात ला ध्यान में रखना है का। तो मैं कहूँ 3 ठोकन का है माँ, तो जलप्रपात है, बहुत फेमस जलप्रपात है। एक के नाम है का अमृत धारा, अमृत धारा है कि नहीं। तो अगर धारा से अमृत बहात है, जाग पीहू तुम अमर हो जाओ नहीं मरा है ना। तो अमृत धारा जलप्रपात, गावर घाट, गावर घाट का याद रखना, अमृत धारा जलप्रपात, गावर घाट जलप्रपात, अकूरी नाला है कि नहीं, अकूरी नाला। बनी नहीं बनी संगवारी? तो मैं कहूँ अकूरी नाला जलप्रपात। तो 3 ठोकाए भैया माँ जलप्रपात है कामा। तो मैं कहूँ हसदेव नदी, तो हसदेव नदी में 3 कम से कम का सूरता रखना जलप्रपात। बनी नहीं बनी संगवारी? ये कहाँ है हसदेव नदी? ये हसदेव नदी माँ यही एमसीबी, कौन सा जिला के बात होते? एमसीबी जिला। कौन सा जिला भैया? एमसीबी जिला है कि नहीं। अब एमसीबी जिला में का है तो 3 ठो जलप्रपात है कि नहीं। तो लाइन से इसे 3 ठो जलप्रपात ध्यान में रखना है कामा एमसीबी जिला में, एमसीबी जिला में कामा हसदेव नदी में। कौन सा नदी? हसदेव। कौन कौन सा? तो एक याद रखना का अमृत धारा जलप्रपात, गावर घाट जलप्रपात और अकूरी नाला जलप्रपात। तो 3 ठो जलप्रपात सुरता रखना है कामा हसदेव नदी में। बनी नहीं बनी? तो यह होगी इसका आखिर बारे में। तो तमाम प्रकार के फैक्ट बता दो मैं का हसदेव नदी के बारे में, इला ध्यान में रखना है। ये तीनों कहाँ है भैया? तो याद रखना एमसीबी, एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में अमृत धारा, गावर घाट, अकूरी नाला जलप्रपात। और कौन से नदी में थे? हसदेव नदी में। कई बार पूछे भैया, तो सोच भाई याद रखना है, ठीक है। अब हसदेव नदी बात काले याद रखना है संगवारी? तो मैं तुम्हें बता रही हूँ हसदेव नदी के जस्ट बात का है। तो हसदेव नदी बात है बोरई नदी। कौन सा नदी? तो बोरई नदी है ना। तो बोरई नदी बहुत छोटे से नदी, ज्यादा नहीं याद रखने। कहाँ? तो कोरबक पठार से निकलते, कोरबक पठार से और जाकर के काम में मिल जाते महानदी में, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट का है कि इसमें सिर्फ एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि बोरई नदी काखर सहायक नदी है महानदी के। अब निम्न में से कौन सा महानदी की सहायक नदी है, या निम्न में से कौन सा महानदी का सहायक नदी नहीं है? अब वो ऑप्शन में बोरई है ना। अब बोरई के बारे में सुने नहीं रही तो गड़बड़ा जाए, तो ध्यान में रखना बोरई काखर सहायक नदी है महानदी के। काखर सहायक नदी भैया? महानदी के सहायक नदी का बोरई नदी। बोरई नदी के बाद इंपॉर्टेंट का है तो मांड नदी। कौन सा नदी? मांड नदी है ना। क्रम से बता तो भैया मांड नदी। अब जो मांड नदी है ये कहाँ से निकलते है कि नहीं? तो ध्यान में रखना सबसे पहले देखकर प्राचीन नाम का
बताओ मांड नदी के प्राचीन नाम सुने हो का, है ने? बताओ जी, सुने हो, पढ़े हो, कौन में सुने नहीं हो, पढ़े हो, है कि नहीं? तो मांड नदी के प्राचीन नाम का है भैया? तो मांड नदी के प्राचीन नाम है का मंदवाहिनी का, मंद वाहिनी। मंद वाहिनी मतलब मंद मंद धीरे धीरे बहावत है, तो नाम होगा इसका एक मंद वाहिनी या मंदगा का कहेला मंदगा। तो एक प्राचीन नाम है मार्कंडे पुराण में मांड नदी के नाम मंदवाहिनी मिलते। एक अलावा मंदगा भी का आखर प्राचीन नाम है संगवारी, मांड नदी के प्राचीन नाम है। ये बात ला बहुत अच्छा से सुरता रखना है, कैसे याद रही? तो ये अच्छे से क्लास लो, देखो बुक पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, तब याद रही का कि मांड नदी के प्राचीन नाम मंदवाहिनी और मंदगा। अरे भैया एकदम सिंपल से बात है का, देखो म से मांड नदी और म से मंदवाहिनी और मंदगा, ऐसे याद रखना है। ठीक है गुरुजी, अगर मैं कहूँ कि एक उद्गम कहाँ से होते, आखिर भैया ये मांड नदी के, तुरंत बताओ तुमन कहाँ से? मैन पाट से, है कि नहीं? अभी मैन पाट कहाँ है? तो मैन पाट के बारे में बहुत अच्छे से बता दे हो, पढ़ा दे हो तुम्हारा प्राकृतिक विभाजन में। सरगुजा जिला में का मैन पाट, अभी मैन पाट से निकलते हैं मांड नदी। ठीक है गुरुजी, ये मांड नदी ना चंद्रपुर में जाके, कहाँ? चंद्रपुर। और चंद्रपुर कहाँ है भैया? तुम्हारा बता दें शक्ति जिला में। तो शक्ति जिला के चंद्रपुर में जाकर के और कहाँ मिल जाते संगवारी? महानदी में। ठीक है, अब एक संगम में एक विकट फेमस मंदिर है, कौन सा? चंद्रहासिनी माता मंदिर चंद्र हासिनी, है कि नहीं? तो चंद्रहासिनी माता मंदिर है कहाँ? चंद्रपुर में, मांड नदी और महानदी के संगम में। एक अलावा त्रिवेणी संगम में मांड नदी महानदी और नीचे से आते का लात नदी, तीनों आपस में मिलते कहाँ भैया? तो ध्यान में रखना चंद्रपुर में, है कि नहीं? तो इफेक्ट सुरता रही नहीं रही आखिर बारे में मांड नदी की, है कि नहीं? ओकर बाद ये जो मांड नदी है में एक फेमस जलप्रपात है, कहाँ है भैया? तो मैं कहे जलप्रपात है। और जलप्रपात कहाँ है? तो जैसे सरगुजा के मेन पार्ट से निकलते है ना, तो मेन पार्ट से जैसे निकली ओमा कहा हुई एक विकट सुंदर जलप्रपात बनते। वो जलप्रपात के नाम का है भैया? तो सरभंजा जलप्रपात। ये पेपर में कई बार पूछे, भारी इंपॉर्टेंट है का सरभंजा जलप्रपात। तो क्या याद रखना? सरभंजा जलप्रपात मांड नदी में, और कहाँ है? मैन पाट। कहाँ है संगवारी? मैन पाट में है। सुरता रहेगी नहीं भैया कि मैन पाट में है का मांड नदी में है का सरभंजा जलप्रपात। बताओ सुरता रहेगी नहीं भैया? तो मांड नदी के बारे में फैक्टर ध्यान में रखना है। ठीक है गुरुजी, अब क्या याद रखना है कि मांड नदी के सहायक नदी भी एक दूठो, अगर कहूँ पूछ दिसता, अभी पूछत नहीं है लेकिन जरूरत नहीं है कि नहीं पूछे, पूछ भी सकते है कि नहीं? तो ध्यान में रखना है मांड नदी के सहायक नदी कौन कौन सा है कि नहीं? तो कौन कौन सा है भैया मांड नदी की सहायक नदी? तो ध्यान में रखना है का एक ठो है राजर नदी, ऐसे कथी के जी ठीक लिखा है जी, कोई राज। हाँ का भैया अगर सहायक नदी, तो सोच में याद रखने का बताता हूँ मैं मांड नदी के सहायक नदी का अगर सहायक नदी कोई राज हो कुरकुट नदी, कौन सा? कुरकुट, है कि नहीं? तो दूठो कम से कम एक सहायक नदी ध्यान में रखना है का मांड नदी बताता हूँ। मांड नदी की सहायक नदी कोई राज और कुरकुट नदी। ठीक है, मैं जलप्रपात है सरभंजा जलप्रपात। कहाँ जाके महानदी मिलते? तो मैं कही हूँ चंद्रपुर में महानदी जाके मिलते, चंद्रहासिनी माता का मंदिर है कि नहीं? एक उद्गम कहाँ से होते? मैन पाट से होते, प्राचीन नाम मंदवाहिनी मंदगा, है कि नहीं? तो ये तमाम प्रकार के फैक्टर ध्यान में रखना है। लंबाई 155 किलोमीटर है। कतेक लंबाई भैया कही का मांड नदी के लंबाई कतका है? 155 किलोमीटर। बनी नहीं बनी? तो 155 किलोमीटर लंबा है का मांड नदी। बताओ सुरता रहेगी नहीं रे भैया? तो अक्का फैक्ट ध्यान में रखने के आखिर बारे में मांड नदी के बारे में। ठीक है गुरुजी, तय बताते तो सुरता रखेल पढ़ी भैया, नहीं भारी मिस्टेक हो जाए, है कि नहीं? मांड नदी की बात काला सुरता रखने संगवारी हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट का मांड नदी के बाद केलो नदी, काला याद रखना है केलो नदी, है कि नहीं? तो केलो नदी याद रखना है। ठीक है, केलो नदी बनी नहीं बनी संगवारी? ये जो केलो नदी है ना, एक हर उद्गम मैं बताया तुमल्ला कहाँ से होते भैया? तो केलो नदी के उद्गम सोच में ध्यान में रखने का लुडेंग की पहाड़ी, है कि नहीं? ये जो लुडेंग की पहाड़ी कहाँ है? लैलूंगा तहसील में है, लैलूंगा, है कि नहीं? ये लैलूंगा कहाँ है भैया? तो रायगढ़ जिला में। कहाँ है संगवारी? रायगढ़ जिला। तो रायगढ़ जिला में का लुडेंग की पहाड़ी, तो लुडेंग की पहाड़ी से उद्गम हो गए काखर, तो बोले केलो नदी के। ठीक है, ओखर बाद महादेव पाली, कहाँ? तो संगवारी याद रखना महादेव पाली। ये जो महादेव पाली है ये कहाँ है भैया? तो ये जो महादेव पाली है ना, ये हर उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के महादेव पाली में जाकर के और महानदी में मिल जाते। कहाँ में मिल जाते संगवारी? तो मैं कहे महानदी में मिल जाते, महानदी में विसर्जित हो जाते। ये हर 97 किलोमीटर लंबा है। कतका लंबा है? 97 किलोमीटर लंबा है का? तो मैं कहे केलो नदी। बताओ 97 किलोमीटर लंबा है केलो नदी, बनी नहीं बनी? ये माँ बहुत फेमस एक ठो बांध है, परियोजना है का केलो वृहद परियोजना। का नाम है ओकर?
केलो वृहद परियोजना, लेकिन एक ऑफिशियल नाम बदल गए भैया। एक ऑफिशियल नाम का है शहीद, क्या लिखा है, हाँ केलो वृहद परियोजना है कि नहीं। एक ऑफिशियल नाम का है भैया, तो शहीद एक ऑफिशियल नाम मेरे ध्यान से उतर रहा है कि नहीं। तो कहा के थे लो भैया, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के थे, है कि नहीं। कहा के थे केलो वृहद परियोजना शहीद, ऐसे शहीद नहीं जी, स्वर्गीय लिख लो, का स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव, बनी नहीं बनी संगवारी, तो दिलीप सिंह जुदेव और बांध या परियोजना, ठीक बात है। तो एक नाम का है दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, का नाम है ऑफिशियल नाम, तो बोला ध्यान में रखना। और अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट का है कि केलो वृहद परियोजना कौन से जिला में है, तो तुरंत बता देना है रायगढ़ जिला में। कौन से नदी में, केलो नदी में, तो केलो नदी में केलो वृहद परियोजना है। सुरतारेही नीर संगवारी कहाँ है, रायगढ़ जिला में। कुल लंबाई 97 किलोमीटर है और यार मुख्य रूप से रायगढ़ जिला में बैठे, है कि नहीं। तो मैंने पूछी कि रायगढ़ किस नदी के तट पे है कि नहीं, तो क्या बता देना, केलो नदी। किस नदी के तट पे, केलो नदी। दुर्ग हसदेव नदी, है कि नहीं। रायपुर खारून नदी, बिलासपुर, तो बिलासपुर अरपा नदी। रायगढ़ किस नदी तट में है, केलो नदी। केलो नदी ला रायगढ़ की जीवन रेखा की थे, का थे, जीवन रेखा नदी की थे, काखर रायगढ़ के काला केलो नदी बनी नहीं बनी संगवारी हो। केलो नदी के सहायक नदी कौन सा है, तो कोलडेगा और राजर। कौन कौन सा भैया, कोलडेगा, कोलडेगा और राजर। तो कोलडेगा और राजर काखर सहायक नदी है, ये मन का है भैया, याद रखना, सहायक नदी। तो ये मन सहायक नदी काखर केलो नदी। तो केलो नदी के बारे में का फैक्ट ध्यान में रखना बहुत अच्छे से। कौन कौन सा, तो केलो नदी उद्गम कहाँ से होगी, लुड़ेंग के पहाड़ी से महादेव पाली में जाकर महानदी मिल गई। 97 किलोमीटर लंबा है। केलो वृहद परियोजना रायगढ़ जिला में, रायगढ़ की जीवन रेखा है, रायगढ़ रेखर तट में बसे है। और कोलडेगा और राजर रेखर सहायक नदी है, काखर सहायक नदी है, केलो नदी के सहायक नदी कोलडेगा और राजर। का फैक्ट ध्यान में रखना है, बनी नहीं बनी, आगू बढ़ी। अब एक बाद कौन सा नदी आते, एक बताते ईब नदी। कौन सा नदी संगवारी, ईब नदी। बनी कि नहीं बनी, तुम्हारा बताया नहीं बताया भैया मैं ईब नदी के बारे में, है ना। अब उद्गम बताओ एक काखर ईब नदी के। तो ईब नदी के उद्गम कहाँ से होते हैं, पंडरा पाट। पंडरा कहाँ है भैया, जसपुर में है। तो जसपुर के पंडरा पाट, और पंडरा पाट के कौन सा, खुर्जा पहाड़ी। कौन सा भैया, खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा। और खुर्जा पहाड़ी में भी एक जगह है का, रानी झूला नामक जगह, रानी झूला, है कि नहीं। तो इसमें बड़ी उपमांतर रही ऐसे, रानी झूला, है कि नहीं। तो पंडरा पाट खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान। और कहाँ, जसपुर। कौन सा जिला भैया, तो जिला याद रखना, कहाँ, जसपुर। तो जसपुर जिला से और ईब नदी के उद्गम होते। मस्त बहुत आते रायगढ़, रायगढ़ से चलते थे कहाँ, संबलपुर उड़ीसा। और उड़ीसा के संबलपुर में जाकर के महानदी में मिल जाते, ठीक है भाई। कहाँ, ध्यान में रखना, संबलपुर। तो संबलपुर में जाके महानदी मिल जाते, ठीक है। एक कुल लंबाई कतका है, 202 किलोमीटर। कतका लंबा है, 202। लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं बहा है, छत्तीसगढ़ में केवल 87 किलोमीटर बही थे, 87 किलोमीटर प्रवाहित होते। कौन है, तो मैं कह ईब नदी है, बनी नहीं बनी संगवारी। तो ईब नदी कुल लंबाई 202 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर बही थे। ये बात सूरता रखना है, कैसे सूरता रखना है, सोजबाय सूरता रखना है, ठीक बात है। अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक बारे में जिला हमारा ध्यान में रखना है। एक सहायक नदी का नाम है मैनी नदी। मैनी, मैनी शब्द सुने हो जी, गाँव ना सेमी में बहुत छोटे छोटे करिए का होते छुकन किरुआ टाइप के रहते, वो लग जाते, तो लगी थे मैनी लग गई, है कि नहीं। खावा नहीं आदमी, खाना मत होला है। मैनी नदी, अगर सहायक नदी का नाम का है मैनी नदी। और डोकरी नदी, ना 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 ना, कौन सा, डोरकी नदी। डोकरी नहीं बोलने भैया, डोरकी नदी है ना। तो मैनी नदी, डोरकी नदी है। श्री, प्ले द सॉन्ग। श्री नदी कौन सा नदी, तो याद रखना श्री नदी, है कि नहीं। तो इवन सब का है भैया, एक हर सहायक नदी है, का खर ईब नदी के। ईब नदी सहायक नदी मैनी नदी, डोरकी नदी, सीरी नदी, सुरता रही नहीं रे संगवारी। ये जो जसपुर में है ना, ईब नदी में 2-3 जलप्रपात है। अब जसपुर से बहावत आवत है कौन सा, ईब नदी, है कि नहीं। तो जसपुर से बहावत आवत था, जसपुर में का है भैया सहायक नदी एक है कि नहीं। तो सहायक नदी बता दें जी, का बताता हूँ, जलप्रपात, है कि नहीं। का है, तो जलप्रपात, वाटरफॉल की बात करे थे, जलप्रपात। कौन कौन से जलप्रपात बनते ईब नदी में, तो मैं कह बेने जलप्रपात, का याद रखना है, बेने गल बोलते या तो फिर बेने, बेने गुल्लू, ये दीजिए गुल्लू, बेने गुल्लू, छुरी, छुरी, एमन का है, एमन जलप्रपात है,
वाटरफॉल है। कौन कौन सा? बेने, गुल्लू, छुरी, कौन सा नदी में बनते? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कौन सा नदी? तो ईब नदी में। कौन से जिला में? ऐसे कही तो सब के सब जसपुर जिला में। कौन से जिला में भैया? जसपुर जिला में। तो अतका फैक्टर ध्यान में रखना है आखिर बारे में ईब नदी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बताया नहीं जो तुम्हार काम के है ईब नदी के बारे में का। ईब नदी ना एक जो रेता है उमा सोन के कण मिलते बालू में, है कि नहीं? तो एक जो बालू है, बालू मने रेता जी, रेत ओमा सोने के कण मिलते, सोन के और का मिलते? कण मिलते, है ना? तो जब सोन के कण मिलते तो हमन का बरत का मजदूरी करथन, चलथन उहे सोन बीन के लाबो, पैसा ही पैसा होगा, है कि नहीं? तो जाओ भैया तुम बीन के लाहा का सोन के कण और लाख मोल दे दे, मैं बेच दूं, ठीक है? तो ध्यान में रखने का ईब नदी के बालू में रेता में सोन के कण मिलते। अब एक जनजाति है नाम है काखर सोन झरिया जनजाति के मन ऐसे वो झारे के धर लेते मस्त रेतल ऐसे करके पानी में से झारत रहते, छोटे छोटे कण मिलते का के सोन के। बनी नहीं बनी केबीसी में एक बार पूछे रही कौन से नदी में कौन छत्तीसगढ़ के गेरिस ना बोल पूछे रही से कि तोर यहाँ के कौन से नदी में सोन के कण मिलते। तो ध्यान में रखना कौन सा? ईब नदी में सोन के कण मिलते। अतका फैक्टर ध्यान में रखने का आखिर बारे में ईब नदी के बारे में बताओ। समझ है इसके नहीं है? चार महानदी के सहायक नदी है कि नहीं जी? तो ये होगी इसका महानदी तमाम प्रकार के सहायक नदी, ठीक है? जिला हम मतलब पढ़ना है जहां से अब पेपर में प्रश्न पूछते, ठीक बात है? तो ये होगी हमार मुख्य रूप से महानदी के नीचे पूरा सहायक नदी बता दें, ऊपर के सहायक नदी बता दें, शिवनाथ नदी के बारे में अच्छे से देख लें। एक अलावा अमन देखें हसदेव नदी, बोरई नदी, मांड नदी, केलो नदी, ईब नदी, इकर जितना भी फैक्ट हो सकत है जहाँ से वो सोच सकत है, जहाँ से और प्रश्न पूछ सकत है ओखर बारे में हमन बहुत अच्छे से पढ़ ले, ठीक है? अब हमार का बच गीस? तो ये जो शिवनाथ नदी है ना एखर तमाम प्रकार के जो सहायक नदी है वो हर बजीस। तो ये जितना भी एखर जो सहायक नदी है ओखर बारे में तो मैं तुम्हें बताई दे, है कि नहीं? अलग से पढ़े की जरूरत नहीं है। जैसे ये मेरे का नदी है खरखरा नदी, है कि नहीं? खरखरा बनी नहीं बनी संगवारी? खरखरा नदी कहाँ से निकलते? एक बार अच्छे से सुन लो। खरखरा नदी बालोद के डोंडी लोहारा से निकलते का खरखरा नदी, और जाकर के काम में मिल जाते शिवनाथ। तो खरखरा काखर सहायक है शिवनाथ। एमा बालोद जिले में एक बांध है खरखरा बांध, 1967 में बने रही से का खरखरा बांध, मिट्टी निर्मित बांध है, मिट्टी से बने का खरखरा बांध। इला राजीव गांधी और बांध के थे, ठीक बात है? उखर बात तांदुला, तो तांदुला नदी कहाँ से निकलते भैया? तो भानु प्रतापपुर पहाड़ी कांकेर से निकलते तांदुला नदी। और बालोद में एक ठोक परियोजना है तांदुला परियोजना। कौन सा परियोजना? तांदुला परियोजना। तो पूछते तांदुला परियोजना कहाँ है? बालोद जिला। कौन सा नदी में? तांदुला नदी, है कि नहीं? हाँ ठीक है भाई, तांदुला नदी में का तांदुला परियोजना। यार 1913 में बने रही, कब बने रही से भारी इंपॉर्टेंट, एकदम अच्छे से याद रखना। कब? 1913 में बने रही तांदुला परियोजना। अरे जो तांदुला परियोजना 1913 में बने रही से ये छत्तीसगढ़ की पहली परियोजना है। प्रश्न पूछते निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का पहला और परियोजना है? तो क्या बताने पहली परियोजना? तो सोच में बता देना तांदुला परियोजना कहाँ है? बालोद जिला में। एक सहायक नदी नाम है जुआरी, जैसे तुमन है जुआरी खेले जाता जुआ, उसना नदिया का नाम है जुआरी। और जुआरी काकर सहायक नदी है? तांदुला नदी के। कहाँ है? बालोद जिला में। और वह एक बांध है गोंदली। कौन सा बांध? गोंदली परियोजना। तो प्रश्न पूछते गोंदली परियोजना कहाँ है? बालोद जिला में। कौन सा नदी में है? तो बोले जुआरी नदी में। और जुआरी काकर सहायक नदी है? तांदुला नदी के। बनी ने बनी संगवारी। अब ओखर बाद बात करते हैं काकर खारू नदी के। तो कहाँ से निकलते हैं? तुम मतलब बता दे हो, पेटे चुआ। कहाँ से निकलते हैं? तो पेट में चूहा कूदा थे, पेटे चूहा, बालोद जिला। तो बालोद के पेटे चूहा से निकलते खारू नदी। ओखर बाद थोकन चलते थे दुर्ग से रायपुर से होते हुए, रायपुर के बीचों बीच से होते हुए और सोमनाथ मतलब बलौदा बाजार के सोमनाथ में जाकर के और कहाँ में मिल जाते? शिवनाथ नदी। इंपॉर्टेंट है कि एक आखिर सहायक नदी है शिवनाथ नदी के। बनी नहीं बनी संगवारी? मोर हिसाब से बनना चाहिए। देखो गौर से देखो इसको, गौर से देखो इस मैप को, बनी नहीं बनी भैया, है कि नहीं? शिवनाथ नदी, ठीक है? अब बात करते हैं खारू नदी के तट में कौन कौन से शहर है? तुम बता दे हो। तरीघाट कहाँ है भैया? दुर्ग में। बता रहे हो नहीं बता रहे हो? तो दुर्ग में तरीघाट ओहर है। ओखर अलावा रायपुर एक बिल्कुल तट में है आखिर खारू नदी के। एक अलावा रायपुर में महादेव घाट है। कौन सा घाट? महादेव घाट आखिर तट में है खारू नदी के तट में। अब वो महादेव घाट में विकट फेमस मंदिर है हट्टकेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा? हट्टकेश्वर महादेव मंदिर। कहाँ है भैया? महादेव घाट में। महादेव घाट कहाँ है? रायपुर जिला में। कौन सा नदी तट में है? तो खारू नदी तट में है। बनी नहीं बनी? सुरता रही नहीं रही भैया? सुरता रखेल पड़ी, है कि नहीं? ओखर बाद ये जो खारून नदी है ना, इनमें एक सस्पेंशन ब्रिज है, ये महादेव घाट में, ठीक है? ओखर बाद सोमनाथ में जाकर के शिवनाथ नदी मिल जाई। यहाँ सोमेश्वर महादेव मंदिर है, सॉरी सोमनाथ महादेव मंदिर है। सोमेश्वर तो राजीव में है, सोमनाथ महादेव मंदिर है। ओखर बाद एक छाऊ नदी है, कहाँ है? ओकर नाम जमुनिया नदी। कौन सा नदी? जमुनिया। बलौदा बाजार से निकलते और शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाते। कौन सा नदी? जमुनिया नदी। तो पूछ सकते जमुनिया का आखिर सहायक नदी है? जमुनिया
तो जमुनिया काकर सहायक नदी है भैया, शिवनाथ नदी के सहायक नदी है। बनी नहीं बनी संगवारी, ये होगी। अब ऊपर ले देखते हैं तो बता दें हम मुस्का पिपरिया आमनेर एकर संगम में खैरागढ़ है, हाफ नदी कवर्धा कंदावनी पहाड़ी पंडरिया से निकल थे और जाकर के नांद घाट भी में तरम मिल जाते कामा, तो बोले शिवनाथ नदी में है कि नहीं। ये हाफ नदी की सहायक नदी सकरी नदी, और सकरी नदी के तट में कवर्धा शहर बसे है। बनी नहीं बनी भैया, हाफ नदी 44 किलोमीटर लंबा है और कंदावनी पहाड़ी से निकलते। ये जो खारून नदी 120 किलोमीटर लंबा है, तांदुला नदी 64 किलोमीटर लंबा है। एला सूरत रखना है, तांदुला 64, खारून 120 और हाफ 44 किलोमीटर। बात करते हैं मनियारी नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट का, तो मैं क्या मनियारी नदी। ये मनियारी नदी जो है ना सिहावल सागर से निकलते। कहाँ से? सिहावल सागर, पेंड्रा लोरमित पठार, मुंगेली जिला से निकल गई इसका मनियारी नदी। ठीक है गुरुजी। एक 4 ठो सहायक नदी, छोटी नर्मदा, घोंघा, आगर, टेसुआ, 4 ठो सहायक नदी है। काखन मनियारी नदी की कतक लंबा है? 134 किलोमीटर लंबा है। और मतकू द्वीप में कहाँ भैया? तो मैं कि मतकू द्वीप में करके और कामा मिल जाते शिवनाथ नदी। कामा मिलते संगवारी? शिवनाथ नदी मिल जाते मतकू द्वीप में आकर के। कौन सा नदी? मनियारी नदी, है कि नहीं। ये मुंगेली जिला में बिकट फेमस एक ठो बांध है, नाम है काखर खुड़िया बांध। कौन सा बांध? खुड़िया बांध। अच्छा इसे बोलना है, कैसे बोलना है पता है? कैसे बोलना है? खुड़िया बांध। कहाँ है भैया? मुंगेली जिला में। कामा है तो मनियारी नदी में। ये कब बने रही से? 1924 से लेकर के 1930 के बीच में बने रही से, मतलब अंग्रेजों ने बनवा रही इसका खुड़िया बांध। खुड़िया बांध के ऑफिशियल नाम का है राजीव गांधी परियोजना। क्या है? राजीव गांधी परियोजना। ठीक है भैया, तो खुड़िया बांध ध्यान में रखना है। एक तट में कौन कौन से शहर है? तो लोरमी आखिर तट में, मनियारी नदी तट में, तखतपुर मनियारी नदी तट में। बनी नहीं बनी भैया? तो लोरमी, तखतपुर, है कि नहीं। तालागांव, कौन सा गांव? तालागांव। तो तालागांव भी काखर तट में है, मनियारी नदी तट में है कि नहीं। अमेरिका पर कैसे तालागांव ला, तो कौन सा रुद्र शिव प्रतिमा मिले तालागांव से, वो हर मनियारी नदी के तट में है। ठीक है। अच्छा तो मुंगेली कौन सा नदी तट में है? मुंगेली आगर नदी तट में है। ये मेरे से आगर नदी, और आगर नदी तट में है मुंगेली शहर। ये बात सुरता रखने है। अरपा नदी खोंडरी खोकसरक पहाड़ी, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। कौन सा जिला? गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में खोंडरी खोकसरक पहाड़ी, वहां से निकलते अरपा नदी और आकर के मानिक चौरी मतलब मस्तूरी के आसपास में आकर के और शिवनाथ नदी मिल जाती। बनी नहीं बनी? एक कुल लंबाई 100 किलोमीटर है कि नहीं। अरपा नदी के तट में बिलासपुर शहर है। कौन सा तो शहर है? BSP, है कि नहीं। बिलासपुर शहर काखर तट में है, तो मैं कहूँ अरपा नदी के तट में 100 किलोमीटर लंबा है अरपा नदी है। अरपा नदी में एक ठोकन का है भैया? बांध है, कोटा में। कोटा में कौन सा बांध? भैंसा झार बांध। अब कई जन के दिमाग खराब हो गए, भैंसा झार तो बस्तर में सुने, भैंसा झार नो है, भैंसा दरहा है, बस्तर में सुने हो। भैंसा दरहा नामक जगह में प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीका से मगरमच्छ मिलते, तो भैंसा दरहा है, दरहा में भैंसा खादिस मगरमच्छ। अरे का है? भैंसा झार है कि नहीं। तो भैंसा झार का है? तो भैंसा झार बांध है, अरपा नदी में है, कोटा में। एक सहायक नदी है, ओला कहते का खारंग नदी। कौन सा नदी भैया? खारंग नदी। अब जो खारंग नदी है इनमें एक बांध है खूटा घाट बांध। बहुत गया घूमेल तू मन में, सब जाना था खूटा घाट बांध, अपन अपन वाली धर के कहा खूटा घाट, है कि नहीं। तो खूटा घाट कौन सा नदी में पूछे गया तो अच्छा बात। खूटा घाट कौन सा नदी में है? तो खारंग नदी में। खारंग काखर सहायक नदी है, अर्पक सहायक नदी है। कौन सा जिला में? तो बिलासपुर जिला में। अच्छा खूटा घाट ओकर ऑफिशियल नाम का नो है, ऑफिशियल नाम है ओकर संजय गांधी बांध। वो लिखा है बोर्ड मगर गे देखे हो संजय गांधी बांध, संजय गांधी परियोजना। और हमन का के देथन खूटा घाट। काबर काबर के पूरा जंगल काट दिस, वहां बड़े बड़े खूंटा है, पेड़ ला काट दे तो का है खूंटा, तो खूंटा में पूरा भर गए पानी, तो नाम हो गया ओकर का खूटा घाट बांध। बनी नहीं बनी संगवारी? का खूटा घाट बांध 1920 में बने रही। कौन? एक खूटा घाट बांध, बहुत पुराना बांध है खूटा घाट बांध, है कि नहीं। बनी नहीं बनी? तो याद रखने काला भैया खूटा घाट बांध। ओखर बाद लीलागर नदी, तो ये तो फेमस है लीलागर नदी, कोरबस निकलते जो काखर सहायक नदी है, तो बोले शिवनाथ नदी में जाकर के मिल जाते का देवरघट्टा नामक जगह है। कौन सा जगह? देवरघट्टा। पामगढ़ के आसपास में है देवरघट्टा, इसे लगथे मोला। तो पामगढ़ देवरघट्टा में जाकर के शिवनाथ नदी मिल जाते का लीलागर नदी। लीलागर नदी 135 किलोमीटर लंबा है। देखिए कितना लंबा है, 135 किलोमीटर लंबा है का लीलागर नदी। लीलागर नदी के प्राचीन नाम तो मैं कहूँ निडीला नदी। तुम्हारा बताया सरबपुरी वंश में लीलागर के प्राचीन नाम निडीला, और निडीला तट में मल्हार शहर बसारी से प्रसन्न मात्र प्रसन्नपुर नाम से बसारी से। ऐसे बताने सुरता है कि नहीं संगवारी हो? सुरता रहना चाहिए, है कि नहीं। तो ये होगी इसका हमल लीलागर नदी 135 किलोमीटर लंबा है। लीलागर नदी का प्राचीन नाम निडीला नदी। ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के मैं सहायक नदी बता दें काखर शिवनाथ नदी के। शिवनाथ नदी के सर्व प्रमुख सहायक नदी कौन सा है? ऐसे कहीं बता देना है मनियारी नदी। शिवनाथ नदी के सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सा है भैया? मनियारी नदी। इनमें कौन सा बांध है? तो बोले खुड़िया बांध।
और खारंग नदी में खूंटा घाट बांध, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। तो हमारा आज समाप्त हो गई का महानदी अपवाह तंत्र, और न सिर्फ समाप्त हो, बहुत अच्छे से जितना फैक्ट हो सकते सब तुम मतलब बता दें आखिर बारे में। तो मैं कहे महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। अब कल या नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ो का गोदावरी अपवाह तंत्र, सबसे बड़े अपवाह तंत्र महानदी, और दूसरा नंबर माथे दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ी कौन सा, गोदावरी अपवाह तंत्र। तो कल के क्लास में गोदावरी अपवाह तंत्र देखो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।